तो आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी और उसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। कैसे सिर्फ एक छोटा सा नियम, एक बहुत ही मामूली सा बदलाव हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदलकर जिंदगी में एक जबरदस्त तूफान ला सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ एक साथ एक ही झटके में बदलना जरूरी है? अक्सर हम पे यही दबाव होता है ना कि बड़े बदलाव के लिए तो बड़े बड़े कदम उठाने ही पड़ते हैं। इस सवाल को ना जरा मन में रखिएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी इसी दबाव को तोड़ने वाली है। तो कहानी का पहला हिस्सा है बड़े सपने, टूटी आदतें। ये वो हिस्सा है जहां हम उस अंदरूनी खींचतान को महसूस करेंगे जो हम में से कई लोग रोज महसूस करते हैं। तो मिली हमारी कहानी के हीरो से, राहुल से। अब ये राहुल कोई खास कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हम सब में कहीं ना कहीं इसकी एक झलक है। उसके पास उम्मीदें हैं, बड़े बड़े सपने हैं और हाँ, एक बेहतर भविष्य की चाहत भी है। और यहीं से ना राहुल की कहानी की असली उलझन शुरू होती है। एक तरफ तो उसके सपने हैं, एकदम आसमान छूने वाले, लेकिन दूसरी तरफ उसकी रोज की आदतें, वो तो पूरी तरह से बिखरी हुई थीं। सपनों और असलियत के बीच की ये जो खाई थी ना, वो बस हर दिन गहरी होती जा रही थी। अब उसकी रोज की जिंदगी का हाल कुछ ऐसा था। एक ही लूप में फंसी हुई थी। सुबह देर से उठना, फिर घंटों तक फोन पर बेवजह स्क्रॉल करते रहना, और जब काम करने का वक्त आता तो उसे कल पर टाल देना। और ये सिर्फ आलस नहीं था, नहीं, ये असल में उस फीलिंग का नतीजा था जब करने को इतना कुछ हो कि समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू करें तो करें कहां से। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं बहुत जाना पहचाना लगेगा। ये एक मानसिक जाल है जिसे कहते हैं सही समय का इंतजार। राहुल ना हर रोज खुद से एक ही वादा करता कि जब सही समय आएगा तब मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये सोचना कितना आसान लगता है ना, कितना आरामदायक है। ये हमें आज कुछ भी ना करने की छूट दे देता है, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में कोई मैजिकल मोमेंट आएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि वो सही समय कभी आया ही नहीं, कभी नहीं। इंतजार करते रहना ही उसकी आदत बन गई थी, और बदला कुछ भी नहीं। कुछ न कर पाने का ये जो चक्र था ना, उसे और भी ज्यादा निराश और शक्तिहीन महसूस करा रहा था। तो चलिए अब कहानी में एक नया किरदार लेकर आते हैं। एक बहुत ही साधारण सा पड़ोसी जो अनजाने में ही राहुल की जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। एक दिन ना राहुल का ध्यान अपने पड़ोस में रहने वाले एक आदमी पर गया। बड़े शांत से रहते थे, न ज्यादा बोलना न कोई दिखावा, बस उनकी जिंदगी में ना एक अजीब सी शांति थी जो राहुल की बेचैन जिंदगी से बिल्कुल उल्टी थी। और देखिए इस आदमी की जिंदगी में क्या खास था। एक शब्द में कहूं तो अनुशासन। वो हर दिन एक ही वक्त पर उठते, एक ही वक्त पर काम करते और एक ही वक्त पर रुकते। उनकी जिंदगी में ना एक रिदम थी, एक ठहराव था। और इसका फायदा क्या था? फायदा ये था कि वो अपनी मेंटल एनर्जी को रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों में बर्बाद नहीं करते थे। उनकी अच्छी आदतें कह सकते हैं कि ऑटो पायलट पर थी। और अब कहानी अपने सबसे सबसे जरूरी मोड़ पर आ चुकी है। वो मोड़ जहां अनुशासन का वो राज खुलने वाला है जिसे राहुल अब तक एक बहुत बड़ा मुश्किल पहाड़ समझता था। तो आखिरकार एक दिन राहुल ने हिम्मत की और अपने पड़ोसी से पूछ ही लिया, आप इतने डिसिप्लिन्ड कैसे हैं? मतलब ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? और उनके पड़ोसी का जो जवाब था ना, वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा। उन्होंने कहा, मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश ही नहीं की। मैंने तो सिर्फ एक छोटी आदत बदली। बस सोचिए, पूरी जिंदगी का पहाड़ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी आदत। ये आइडिया इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग के उस हिस्से को बाईपास कर देता है जो बड़े बदलाव से डरता है, जो उसे रोकता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी आदत। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम एक छोटी सी चीज में भी कामयाब होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक आत्मविश्वास की, एक मोमेंटम की लहर शुरू हो जाती है। फिर एक आदत दूसरी आदत को अपनी तरफ खींचती है। इसी को तो कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां राहुल इस कमाल की सीख को अपनी जिंदगी में उतारता है और बनाता है अपना एक छोटा सा नियम। उस दिन की बातचीत के बाद राहुल ने एक फैसला लिया, और ये कोई तूफानी या ड्रामेटिक फैसला नहीं था। नहीं, ये उसकी सोच में आया एक बहुत ही शांत और पक्का बदलाव था। उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया। उसने सब कुछ बदल दूंगा वाली सोच को छोड़कर ये सोचा, मैं बस ये एक चीज करूंगा,
अब चाहे वो रोज 10 मिनट पढ़ना हो या बस सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, बस एक छोटा सा नियम। और अब ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो एक छोटा, इतना छोटा नियम क्या हो सकता है जिसे कोई भी आज से, अभी से शुरू कर सकता है? वो पहला डोमिनो कौन सा हो सकता है जो बाकी सब कुछ बदल दे? इस पर सोचिएगा जरूर।